वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव बिहार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे ही मिसलिनियस के टॉपिक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये आपका यूपी SSS के तहत होने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। साथ ही साथ यूपी PSC के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा आपकी नज़दीक है और RO री एग्जाम भी आपका नज़दीक है, तो इन सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और एक कुछ जैसे कि कोई भी चीज़ आपको लगती है याद नहीं हो रही है तो आप उसको नोट कर लें। अपने छोटे छोटे ऐसे नोट्स बनाते जाओ, उनको डेली का डेली रिवाइज करें, फिर 1-2 दिन छोड़कर रिवीजन करें, फिर 8-10 दिन छोड़कर रिवीजन करें, तो वो चीज़ आपको आराम से याद हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। वन्यजीव बिहार सबसे पहला दिया गया चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार राज्य का पहला वन्यजीव बिहार है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव बिहार जो है वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार। चंदौली जिले में है, 1957 में स्थापना हुई थी। किशनपुर वन्यजीव बिहार ये लखीमपुर खीरी में है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसके बाद कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार ये कहाँ पर है, बहराइच में है और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इनकी स्थापना के वर्ष भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो याद रखना है और जिला भी याद रखना है। इसके बाद रानीपुर वन्यजीव बिहार ये चित्रकूट में है, 1977 में स्थापित हुआ था। 1977 में ही स्वामी महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार जो कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव बिहार है, ललितपुर में है, 1977 में स्थापना हुई थी। तो ये ललितपुर झांसी के पास ही पड़ता है और सबसे छोटा वन्यजीव बिहार महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, हस्तिनापुर है, और सबसे पहला कौन सा है, चंद्रप्रभा है। ये 3 चीज़ तो याद रखनी है। इसके बाद चंबल वन्यजीव बिहार ये आगरा, इटावा और उरैया के क्षेत्र में आता है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले भी इसी वीडियो को देख लें क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट तो रहेगा नहीं, नाम ऐसा ही रहेगा, अंग्रेजी में बस लिखे रहेंगे। तो नाम आप अंग्रेजी में पढ़ें किसी चीज़ का या हिंदी में पढ़ें, बात तो बराबर ही है। तो इसके लिए अंग्रेजी की वीडियो का बिल्कुल भी वेट ना करें, ये हिंदी में ही आप पढ़ लीजिए, आपको इतनी कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि वर्डिंग सेम ही रहती है। इसके बाद कैमूर वन्यजीव बिहार है, मिर्जापुर सोनभद्र, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार है और मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर ये जो जिले हैं इन जिलों में इसका क्षेत्र आता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद सुहागी बरवा वन्यजीव बिहार ये महाराजगंज में है और 1987 में इसकी स्थापना होती है। सुहेलवा वन्यजीव बिहार ये श्रावस्ती बलरामपुर के क्षेत्र में आता है और 1988 यानी 1988 में इसकी स्थापना हुई। फिर सबसे लेटेस्ट वाला वन्यजीव बिहार जो अभी बना पीलीभीत वन्यजीव बिहार है और इसकी स्थापना 10 साल पहले पीलीभीत में हुई थी, पीलीभीत जिले में ही है और 2014 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना का वर्ष 2014 है। तो लेटेस्ट वाला पीलीभीत है। सबसे पहला कौन सा है, चंद्रप्रभा है। सबसे बड़ा कौन सा है, हस्तिनापुर है और सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार है, ललितपुर का। इनके जिले भी याद रखें, ठीक है, आप एक बार इनके जिले भी देख लें। जैसे सबसे जो पहला है चंदौली में बना था 1957 में, पहला वन्यजीव बिहार था उत्तर प्रदेश का। सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार कहाँ पर है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार है। कुछ अलग अलग जिलों में जैसे मेरठ में आता है, मुजफ्फरनगर, तो MMHAB से याद कर लीजिए, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और बिजनौर। इसके बाद सबसे छोटा ललितपुर में है और सबसे लेटेस्ट वाला पीलीभीत में है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 7523864455, 8564880530 या फिर 9696066089। इनमें से किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या स्टेप्स रहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए। यूपी PSC वालों के लिए नया ग्रुप चालू हो चुका है जिसमें आप पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। आपको प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा और RO में भी आपको री एग्जाम के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज और पूरा स्टडी मटेरियल सिलेबस के अकॉर्डिंग लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अभी जो RO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के
जो हमारा रहता है पैटर्न, जो एग्ज़ाम के लिए हम सिलेबस देते हैं, एग्ज़ाम के लिए जो स्टडी मटेरियल देते हैं, उसमें से आ गया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे और वो क्वेश्चन जो है कट ऑफ क्लियर करने के लिए सफिशिएंट थे। आराम से अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ा होता और एग्ज़ाम दिया है आपने, तो देखा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे और आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। हालांकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, री एग्ज़ाम होगा, तो कोई बात नहीं, अब और अच्छे से तैयारी कीजिए और समय मिल चुका है, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि समय बहुत ज़्यादा मिल गया है तो आराम से बैठेंगे फिर 1 महीने पहले तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है, कंटिन्यूअसली आपको पढ़ाई करते रहनी है, नहीं तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी दिमाग से और कुछ फिर नहीं रहेगा। और अभी जुलाई में ही पेपर है, समय ज़्यादा है नहीं है, मात्र 70-80 दिन ही शेष है, तो बिल्कुल उनका लाभ लीजिए। लगातार तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। इस वर्ष आप सभी को नौकरी मिल जाएगी और सरकारी नौकरी लेना ही लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।